सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल विद्या परिहार गुरुकुल में। और आज हम 11th का फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। 11th का फिजिक्स, लेकिन 11th का फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले आप सबको कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स का ज्ञान होना चाहिए। जो जैसे अवकलन हो गया, समाकलन हो गया, वेक्टर्स हो गया। जनरली वेक्टर तो हमारे पास है ही, शायद इसका फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है वेक्टर। तो इसके लिए हम पहले अवकलन और समाकलन की पढ़ाई करेंगे, उसके बाद हम फिजिक्स को पढ़ेंगे। अच्छा, अवकलन और समाकलन का प्रयोग क्यों किया जाएगा, क्यों हम इसको पढ़ेंगे? क्योंकि फिजिक्स में कुछ ऐसे फॉर्मूले वगैरह हैं जिनको डिराइव करना है। डिराइव करने के लिए अवकलन और समाकलन बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम आज के लेक्चर में अवकलन को पढ़ेंगे, इसके बाद हम समाकलन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम फिजिक्स के तरफ बढ़ेंगे। तो आइए अवकलन को शुरू करते हैं। आपको x एक्सिस और y एक्सिस पता होगा, x अक्ष और y अक्ष, ठीक है। ये है x अक्ष, ये है y अक्ष, ठीक है। यहां से हम एक ग्राफ बना देते हैं। ये एक ग्राफ है, ठीक है। यहां से ग्राफ का जो एंगल है वो थीटा है। ग्राफ का जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है। चलिए, थीटा है और यहाँ से कहीं पे भी पॉइंट ले लिया जाए, वहाँ का जो एंगल आएगा वो थीटा ही आएगा। अगर हम इस पॉइंट पे ले लेते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, तो अगर हम इस पॉइंट पर खींचते हैं एक लाइन इसके पैरेलल, इसके समांतर में, तो हमेशा थीटा ही आएगा। यानी कहीं पे भी आप लाइन खींच लीजिए तो क्या होगा, थीटा ही आएगा। और ये जो थीटा है ना, इसको हम हिंदी में इसको हम बोलते हैं स्लोप। इंग्लिश में स्लोप बोलते हैं, हिंदी में इसको प्रवणता बोलते हैं। हिंदी में प्रवणता। प्रवणता क्या होता है, आइए देखते हैं। प्रवणता, इसको हम, इसका जो tan थीटा होगा, ये जो एंगल है, ये जो कोण है थीटा, इसका जो tan होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रवणता। प्रवणता, ठीक है। अच्छा, tan थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है, लंब बटा आधार, ये होता है tan थीटा, ठीक है। इतना तो पता होगा। तो यहाँ पे आप किसी भी पॉइंट पर लाइन खींचेंगे तो वहाँ पे प्रवणता हर जगह समान ही आएगा, क्योंकि हर जगह क्या है, एंगल समान ही है। हर जगह जो कोण है वो समान ही है, ठीक है। तो इस टाइप का जब ग्राफ होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या है, हर जगह प्रवणता समान होगी, तो इस टाइप के हम ग्राफ को हम नियत ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। नियत ग्राफ नहीं, नियत प्रवणता वाले ग्राफ बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, नियत वाले, यानी कांस्टेंट वाले, कांस्टेंट। इनका जो प्रवणता होगा यानी स्लोप, इसको इंग्लिश में स्लोप बोलेंगे, कांस्टेंट स्लोप। हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रवणता, और इंग्लिश में स्लोप। इसका एक और ग्राफ देखते हैं। हमारे पास एक और ग्राफ है x अक्ष और y अक्ष का। तो अगर हम ये ग्राफ हम कुछ ऐसा बना दें, कुछ ऐसा ग्राफ बना दे, तो किसी पॉइंट पर अगर हम प्रवणता ज्ञात करें, अगर हमको इस पॉइंट पर प्रवणता ज्ञात करना है, तो हमको इस पॉइंट पर क्या निकालना पड़ेगा, हमको स्पर्श रेखा खींचना पड़ता है, ठीक है। स्पर्श रेखा को खींच दिए और ये आ गई हमारी प्रवणता थीटा1, ठीक है। अगर हम इस पॉइंट पर हम प्रवणता ज्ञात करें तो इसके लिए हमको थीटा चाहिए, और ये जो थीटा होगा वो थीटा2 अलग होगा। यानी हर पॉइंट पर आप देखेंगे, यहाँ पे खींचेंगे तो कुछ और थीटा आएगा, यहाँ पे खींचेंगे तो कुछ और थीटा आएगा। यानी थीटा हर पॉइंट पर अलग अलग है। और इसमें हमने क्या देखा, कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पर आप प्रवणता निकाले तो समान होगा, ठीक। यहाँ पे अगर प्रवणता निकालेंगे तो क्या होगा, हर पॉइंट पर अलग अलग प्रवणता आएगी। इतना समझ में आ रहा है, हर पॉइंट पर प्रवणता अलग अलग होगी। तो हम इस टाइप के ग्राफ से जो स्लोप आएगा, जो प्रवणता आएगा, वो क्या होगा, वेरिएबल होगा, ठीक है, कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इस टाइप के हम ग्राफ को क्या बोलेंगे, वेरिएबल, यानी
नियत नहीं है, वेरिएबल स्लोप, यानी ऐसे ग्राफ जिनकी प्रवणता क्या है, वेरिएबल हो, ठीक है, वो इस टाइप के ग्राफ में आएंगे और उनका जो थीटा होगा वो हर पॉइंट पर अलग अलग होगा। इतना समझ में आया? चलो तो आइए अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल जानते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट स्लोप है, कांस्टेंट स्लोप वाला ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे एक ए पॉइंट है और यहाँ पे एक बी पॉइंट है, ठीक है। ए पॉइंट का जो निर्देशांक है, इसके कोऑर्डिनेट है, यानी निर्देशांक जो है वो x1, y1 है, ठीक है। x1, y1 ये ए वाला है, ठीक है। बी वाला जो है उसको हम मान लेते हैं x2, y2, ये x2, y2 है, ठीक है। ये दोनों के निर्देशांक है, इन दोनों को हम मिला देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, कितना होगा? y1 होगा। अरे यहां से यहां तक का जो कितना है, ये y1 है ना। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, x1, ठीक है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस y1 और यहां से यहां तक का डिस्टेंस x1, ठीक है। इधर x है, इधर y, ठीक है। यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, y2 होगा। ये है तो यहां पे कुछ y2 आएगा, ठीक है। और यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना है, x2 होगा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कोऑर्डिनेट क्या है, x2, y2, यानी x क्या है, x2 है और y क्या है, y2 है, ठीक है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस। अगर हमको इसका डिस्टेंस निकालना है, इसका डिस्टेंस निकालना है ये, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दे तो हमको ये मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या है, लंब है। ये जो हम एक छोटा सा ट्रायंगल, एक छोटा सा त्रिभुज लिए ए बी, इसको सी ले लेते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी में देखो तो ये लंब है, ये आधार है और ये थीटा है, ठीक है। थीटा के ठीक सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, ठीक है। तो लंब क्या होगा, लंब की इसका जो लंबाई क्या होगा, क्या होगा, y2 माइनस y1, ठीक है। y2 माइनस y1, ठीक है। उसी तरह आधार क्या होगा, आधार, अगर हमको आधार निकालना है यानी इसमें से हम इतना घटा दे तो हमको ये मिल जाएगा। तो आधार क्या होगा, x2 माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x1। इतना समझ आया? तो यहां से हमारा जो tan थीटा होगा क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इतना हो जाएगा। चलो इतना नोट करो। तो ये तो था प्रवणता, अगर कोई स्लोप क्या है, कांस्टेंट हो यानी नियत हो। अगर कोई ग्राफ इस तरह है और इसका जो स्लोप जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है। और इसका जो ग्राफ है जो है वो इस तरह है, ठीक है। तो अब हम प्रवणता कैसे निकालेंगे, इसके लिए देखते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास पॉइंट A है और ये हमारे पास पॉइंट B है, और इसका जो कोऑर्डिनेट है यानी निर्देशांक है वो x1, y1 है और इसके x2, y2 है, x2, y2 है, ठीक है। तो इस समय AB इसको C ले लेते हैं, ठीक है। तो इस समय क्या होगा, इसका हमको क्या होगा, इसका लंब मिल जाएगा, आधार मिल जाएगा, लेकिन इसका जो कर्ण है, जो कर्ण है ये, वो क्या है, वो एक लाइन नहीं मिल पा रहा है, उसका एक तिरछा लाइन बन रहा है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, एक वेरिएबल स्लोप वाला ग्राफ है, ठीक है। तो हम इसका प्रवणता कैसे निकालेंगे,
इसकी प्रवणता कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें क्या है कि इसमें जो a है वो लगभग b ही है, लगभग b ही है। समझ में आया? नहीं, चलो यहां पे मान लो जो a है, यहां पे जो a है वो लगभग b के पास में ही है, b के पास में ही है, यानी a लगभग b के बराबर ही, लगभग, एकदम एग्जैक्ट नहीं है, लगभग बराबर। ठीक है, तो अब यहाँ पे छोटा सा एंगल बनेगा, छोटा सा त्रिभुज बनेगा। उस त्रिभुज को जूम करो, यानी थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। तो ये त्रिभुज कुछ ऐसा दिखेगा, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। ये a है, ये b है और ये c। ठीक है, a लगभग b के बराबर है। ठीक है, अब हम प्रवणता निकालें। ठीक है, इस समय ये जो लंब होगा, लंब जो होगा क्या होगा, y2 माइनस y1, यही ना होगा। a को हम माने हैं x1 y1, b को हमने x2 y2, पॉइंट माना है दोनों। ठीक है, इस समय इनका जो अंतर होगा y2 माइनस y1 का, उसका अंतर बहुत कम होगा, बहुत ही कम होगा, होगा कि नहीं? तो इसका जो अंतर होगा वो लगभग 0 के बराबर होगा। ये दोनों पॉइंट एकदम पास में हैं, तब वो लग रहा है कि हाँ थोड़ा सीधा है लाइन। ठीक है, तो इनका जब क्या हुआ, इनका जो अंतर लगभग 0 के बराबर है, तो इनको हम बोलते हैं dy, यानी बहुत छोटा है dy। इसको हम फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान की भाषा में हम इसको dy बोलते हैं। उसी तरह जो x हो, x2 माइनस y2, यानी जो आधार होगा x2 माइनस x1, ठीक है, ये भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा, तो इसको हम क्या मान लेंगे, dx मान लेंगे। ठीक है, और यहां से हमारे पास जो प्रवणता आ जाएगा tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्या होगा, dy बाई dx हो जाएगा। इसके जगह पे हमने dy रख दिया और इसके जगह पे हमने dx मान लिया। यही है अवकलन, dy बाई dx, किसी भी ग्राफ का जो होता है प्रवणता। ठीक है, अब इसी का हम यूज करते हुए देखेंगे आगे, इससे पहले इसको नोट किया जाए। हाँ, और ये जो ग्राफ है, वो क्या है, स्लोप क्या है, y वर्सेस x का ग्राफ है। याद रखिएगा, ये जो ग्राफ है वो y वर्सेस x का ग्राफ है, और ये है प्रवणता। ठीक है, प्रवणता किसके लिए है, ये अगर स्लोप नियत ना हो। ठीक है, वेरिएबल स्लोप के लिए। ठीक है, जब प्रवणता नियत ना हो तो हम इसका यूज करेंगे। तो अब हम देखते हैं इसका dy बाई dx, यानी कुछ वेरिएबल दिए होंगे, कुछ ग्राफ वगैरह दिए होंगे, उनका हम dy बाई dx कैसे निकालेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं समझना। जैसे हमारे पास y बराबर मान लीजिए 6 है, अगर हम बोल दें इसका dy बाई dx निकालो, dy बाई dx निकालो, इसका जो dy बाई dx होगा, dy बाई dx वो क्या होगा, 0 होगा। नहीं समझ आया, कैसे आया, नहीं समझ आया? चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो y बराबर जो दिया है वो दिया है x²। ठीक है, तो इसमें अगर देखो, मान लो जैसे कोई क्या है दिया है y इज इक्वल टू x की पावर n, तो अगर हम इसका dy बाई dx निकालेंगे, इसका जो dy बाई dx होगा वो क्या होगा, n जो है वो इधर आ जाएगा, x जो है इसमें से एक घट जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अगर हम इसका dy बाई dx निकालेंगे तो n जो इसका जो पावर है वो इधर आ जाएगा और इसमें से एक घट जाएगा। तो अगर हम इसका dy बाई dx निकालें तो क्या होगा, dy बाई dx क्या होगा, 2 इधर आ जाएगा, x हो जाएगा 2 माइनस 1, यानी ये क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो 1 तो लिखते नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। y इज इक्वल टू है हमारे पास 3x की पावर 5, 3x की पावर 5, तो इसका हम dy बाई dx निकालें तो क्या हो जाएगा,
dy बाई डी एक्स क्या होगा, 5 इधर आएगा, यानी 3 था, इसको घोड़े में रखो, 5 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यक्स की पावर कितना बचेगा, 4, 4 बचेगा, एक घट जाएगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 एक्स की पावर 4। समझ में आ गया? तो ये था, इसको जल्दी से नोट करो। अगला हम बताएं जल्दी जल्दी। और एक मिनट यहाँ पे इसका dy बाई डी एक्स 0 आया है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कांस्टेंट है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है। जैसे इसका ग्राफ देख लेते हैं, y बराबर क्या है, 6 है, यानी यहाँ पे कहीं आएगा 6, यहाँ पे आएगा 6। dy बाई डी एक्स 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, जो tan थीटा जो है वो क्या है, 0 है। अरे जो dy बाई डी एक्स वो क्या है, वो tan थीटा ही है ना, है हाँ, तो tan थीटा 0 है, यानी थीटा क्या है, 0 है, यानी यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो कांस्टेंट होगा, इसे होगा। यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे अगर निकालेंगे प्रवणता, वो क्या होगा, 0 एंगल बनाएगा, ये इसी पे एंगल बना लेगा। ठीक है, 0 डिग्री पे। ठीक है, इसीलिए इसको कांस्टेंट है, ये वाला कांस्टेंट। ठीक है, तो हमने पहले टाइप का जो डिफरेंशिएशन यानी अवकलन को हमने देख लिया। वो किस टाइप का था, अगर y बराबर कुछ x की पावर 3 वगैरह हो तो इसका हम डिफरेंशिएशन कर सकते थे, यानी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x², ये आ जाता। ठीक है, लेकिन अगर इन सब में से कोई आ जाए, y बराबर e की पावर x, y बराबर log x, y की पावर a की पावर x, इस टाइप का अगर आ जाए कोई फंक्शन, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको अब हम देखते हैं। इसके लिए ये सारे फॉर्मूले हैं, उनको आपको याद करना होगा। जैसे यहाँ पे अगर y बराबर e की पावर x है, तो इसका जो dy बाई डी एक्स होगा, इसका जो dy बाई डी एक्स होगा वो e की पावर x ही होगा। ठीक है, ये इसका dy बाई डी एक्स है। उसी तरह अगर हमारे पास y बराबर log x है, तो इसका अगर हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/x। ठीक है, इसका हो जाएगा 1/x, यानी log x का dy बाई डी एक्स कितना होता है, 1/x। ठीक है, log x का अवकलन कितना होता है, 1/x, डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x। ठीक है, अरे ये सारे नाम हैं। अगर y बराबर log x का कोई पूछ ले, log x का अवकलन कितना होगा, तो क्या होगा, 1/x। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक अगला पॉइंट है, उसको देखते हैं। चौथा वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं पहले। अगर y बराबर a की पावर x है, जिसका जो dy बाई डी एक्स होगा वो होगा a की पावर x log e a। ठीक है, ये होगा इसका अवकलन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पे e है, यहाँ पे a है। ठीक है, लेकिन इसके लिए a की पावर x log a क्यों आया है और उसके लिए खाली a क्यों आया है, तो इसको समझते हैं। तो अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें, यानी dy बाई डी एक्स, इसका अगर हम dy बाई डी एक्स log के फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा e की पावर x log e, और यहाँ पे e आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बेस भी e है और ये भी इसका जो डिजिट है वो भी e है, तो इसका मान 1 हो जाता है। नहीं पता है? अगर कोई log है, ठीक है, उसका बेस भी समान है, उसका डिजिट भी समान है, तो इसका मान हमेशा 1 आ जाता है। ठीक है, इसका वैल्यू हमेशा 1 आ जाता है। इसीलिए यहाँ पे e भी है, इसका भी e और e यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसलिए सिर्फ बचेगा e की पावर x। लेकिन यहाँ पे जो है इसका बेस e है, लेकिन इसका डिजिट क्या है, a है, इसीलिए हम यहाँ पे 1 नहीं हुआ। ठीक है, समझ में आ गया? अगला देखते हैं, y बराबर साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन x का अवकलन क्या होता है। इसका जो dy बाई डी एक्स होगा वो होगा cos x। ठीक है, अगर y बराबर cos x है तो इसका जो dy बाई डी एक्स होगा माइनस साइन x होगा। ठीक है, y बराबर 10 है तो इसका जो dy बाई डी एक्स होगा
वो होगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, समझ आ रहा है? इसको रटना पड़ेगा क्योंकि हमेशा ये रटना ही पड़ता है। अगर y बराबर सेक एक्स है तो इसका जो dy बाई dx होगा वो होगा सेक एक्स टैन एक्स। सेक एक्स टैन एक्स, इसको रटना ही पड़ेगा, इसको जल्दी जल्दी नोट करते रहो। अगला देखते हैं, हमारे पास जो अगला है वो है y बराबर कॉसेक एक्स। तो इसका जो dy बाई dx होता है वो होगा माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। उसी तरह हमारे पास जो 10वां है y बराबर कॉट एक्स, इसको देखते हैं y बराबर कॉट एक्स को। इसका जब हम dy बाई dx करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ये थे फॉर्मूले, उनको आपको रटना ही पड़ेगा, इनको किसी न किसी तरीके से आपको याद करना ही पड़ेगा, इसके कोई ट्रिक वगैरह नहीं है। ठीक है, ये सारे याद होंगे तो बाकी आगे जो डिफरेंशिएशन है यानी dy बाई dx यानी अवकलन जो है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसको नोट कीजिए। तो हमने कुछ फॉर्मूले पढ़ लिए, उसको आपको याद ही करना पड़ेगा। अब देखते हैं अगला जो है वो हमारे पास यूवी मेथड, इसको यूवी मेथड बोलते हैं, यूवी विधि। ये क्या होता है? यूवी विधि यानी अगर हमारे पास y बराबर कुछ u और v दिए हों, ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसका जो dy बाई dx होगा, dy बाई dx होगा, वो होगा, पहले हम इसको u को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, v का डिफरेंशिएशन करेंगे dv बाई dx। ठीक है, फिर हम प्लस का साइन लगाएंगे। इस बार हम क्या करेंगे, v को बाहर निकाल लेंगे और u का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हो जाएगा du बाई dx। नहीं समझ आया? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है y बराबर x साइन x। ठीक है, यहाँ पे इसको u मान लो, इसको v मान लो। ठीक है, तो इसका जो dy बाई dx होगा क्या होगा, u को बाहर ले लेते हैं यानी x को हम बाहर ले लिए। ठीक है, अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। ठीक है, अब हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। अब हम v को बाहर ले लेंगे, v हम किसको मान ले हैं, साइन x को, साइन x को बाहर ले लिए। ठीक है, अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 तो हम लिखते नहीं, तो इसका जो dy बाई dx यानी इसका अवकलन क्या हो जाएगा, x cos x प्लस साइन x। ठीक है, एक आधा और करें एग्जाम्पल कि समझ में आ गया? चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। y बराबर क्या है, x, y बराबर x इंटू क्या है, x प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास 2 है। ठीक है, इसको हम जनरली इसको मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो इसको नहीं लेते हैं, चलो जी नोट करो, वो समझ में आ गया। ठीक है, यानी अगर हमारे पास y बराबर किस 2 टाइप के दिए हों, पहले तो y बराबर क्या था हमारे पास, x होता था या फिर x स्क्वायर होता था, इस तरह दिया होता, यानी एक ही पार्ट दिया था। अब यहाँ पे 2 पार्ट दिए हैं, एक x स्क्वायर भी है और साइन x भी, 2 पार्ट है, हमको दोनों को सॉल्व करना है। तो इसको हम एक को हम u मान लेंगे, इसको हम v मान लेंगे, एक को हम u मानेंगे, एक को हम v मानेंगे। ठीक है, तो हम पहले u या फिर v को, दोनों में से किसी को पहले बाहर ले सकते हैं। तो पहले हम u को बाहर ले लिए। ठीक है, ये u माने हैं, इसको हम बाहर ले लिए, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे यानी dv बाई dx। v है, इसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, dv बाई dx किए तो क्या आ गया, cos x। ठीक है, प्लस उसके बाद क्या किए, हम v को बाहर ले लिए, v हम किसको माने हैं, साइन x को, तो हम साइन x को बाहर ले लिए। अब हम किसको डिफरेंशिएशन करेंगे, x का, x का डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, एक ही ना होता है। इसका जब dy बाई dx करेंगे
इसका पावर कितना है, 1 है, तो 1 इधर आ जाएगा। बचेगा क्या, यक्स था, यक्स की पावर 1 था, इसमें से 1 जाएगा, यक्स की पावर कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 0 हो जाएगा। एक्स की पावर 0 बराबर क्या होता है, 1 होता है, यानी ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो इसका इसीलिए हम यहाँ पे 1 नहीं लिखे, क्योंकि 1 इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो वही आ जाएगा। ठीक है, नोट करो। तो अब हमारे पास जो अगला है वो है u बाई वी मेथड, यानी u बाई वी विधि, u बटा v विधि। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी मान लीजिए अगर हमारे पास y बराबर कुछ u बाई वी है, u बाई वी है, तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका जो dy बाई dx निकलेगा वो क्या होगा, ये जो नीचे वाला है इसको हम स्क्वायर कर देंगे, v का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर v को हम बाहर कर देंगे और u का डिफरेंशिएशन कर देंगे, यानी du बाई dx। ठीक है, छोटा लिखा गया। चलो, v का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर v को हम बाहर कर देंगे, v को क्या होगा, नीचे वाला ये होगा। ठीक है, ऊपर अंश है, नीचे हर है। ठीक है, हर वाले को हम बाहर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, du बाई dx, यानी u का हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, अब हम माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब हम v का डिफरेंशिएशन करेंगे u को बाहर निकाल करके, तो u को हम बाहर निकाल लिए और हो गया dv बाई dx, यही होगा इसका। एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास एक एग्जांपल है, y बराबर है साइन x बटा x, इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, यानी dy बाई dx क्या होगा, इसको हम dy बाई dx। ठीक है, यहाँ पे v क्या है, x है, यानी हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, x को बाहर कर दिए, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना। अब हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। ठीक है, u को बाहर कर देंगे, u क्या है, साइन x, ये है साइन x, इसको हम बाहर कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा। ठीक है, तो 1 तो लिखेंगे नहीं, ये हो गया dy बाई dx इसका। ठीक है, तो अगला देखते हैं अवकलन में। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है चेन रूल। अब चेन रूल क्या होता है, चेन रूल मीन्स अवकलन में भी अवकलन करते जाना है, तब तक अवकलन करना जब तक पूरा कंप्लीट ना हो जाए। नहीं समझ आया, चलो बढ़िया है। मान लो y बराबर दिया है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 लिख लें, चलो 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम दो तरीके से इसमें अवकलन कर सकते हैं। एक तो हम ये पूरा स्क्वायर है इसका अवकलन करेंगे, एक इसके अंदर भी एक स्क्वायर है इसका भी अवकलन करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास दिया है y बराबर t का होल 4। ठीक है, ऐसा मान ले दिया। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसको करेंगे ना, इसका जब सॉल्व करेंगे dy बाई, यहाँ पे dy बाई dt करेंगे। ठीक है, t के पर्सपेक्टिव में करेंगे तो ये क्या होगा, 4t की पावर 3, ऐसा कुछ होगा। तो यानी हम पहले इसका जो पूरा का स्क्वायर है पहले हम इसका देखेंगे। ठीक है, तो पहले अभी थोड़ा देर के लिए ये वाला भूल जाओ कि इसके अंदर कुछ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, मान लो एक्स ही है। ठीक है, तो कैसे करोगे इसका डिफरेंशिएशन, dy बाई dx बराबर क्या होगा, 4 इधर आ जाएगा और बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3, इतना होगा। लेकिन अभी ये डिफरेंशिएशन हुआ नहीं। ठीक है, अब हम इसके जो अंदर है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, ये जो है ये इधर आ जाएगा, यानी 2x हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी इतना होगा, यानी हम मिला जुला क्या करेंगे, 2 4 जा 8 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलो आ गया। चलो
नोट करो, ये है चेन रूल। तो हमारे पास जो अगला एग्जांपल है y बराबर है e की पावर x होता है, e की पावर हम 4x ले लेते हैं, e की पावर 4x ले लेते हैं, ठीक है। इसका जब हम dy/dx करेंगे तो अगर e की पावर x को हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वही ना आ जाता है, वैसे ही। तो हम इसको मान लेते हैं ex, ये तो ये पूरा का पूरा वैसे ही आ जाएगा, पहला डिफरेंशिएशन किया। फिर हमको इसका भी डिफरेंशिएशन करना है क्योंकि यहाँ पे 4x है, ठीक है। पहले तो हम पूरे का डिफरेंशिएशन किए, अब हम इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे ना, 4x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अरे जो dy/dx हमको निकालना है, जैसे मान लो y बराबर हमारे पास 4x है, इसका जब dy/dx निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 ही ना आएगा। हाँ, तो बस वही किए हैं, यानी इसका हम पूरे का डिफरेंशिएशन किए तो ये पूरा का पूरा वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। इसे dy बराबर अगर e की पावर x होता है, इसका dy/dx निकालते हैं तो क्या होता है, e की पावर x ही ना होता है। तो उसी तरह मान लो कि ये पूरा e की पावर x ही है, तो जैसे इसका हम डिफरेंशिएशन किए तो ये पूरा का पूरा वैसे ही रह गया। लेकिन यहाँ पे 4x है तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी इसका dy/dx यानी अवकलन करेंगे। तो हमारे पास एक और एग्जांपल है, y बराबर है sin x², ठीक है। y बराबर है sin x², तो इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx, इसका अवकलन करेंगे तो sin x का क्या होता है, cos x होता है। तो हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं यहाँ पे x ही है, नहीं समझा, चलो इसका हम पूरे का डिफरेंशिएशन करेंगे। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे sin x ही है तो क्या हो जाएगा, cos x², ठीक है। अब x² का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। बस है इसका मान, माइनस कहाँ लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x cos²x, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास y बराबर है cos x⁻3, ठीक है। तो इसका जब हम dy/dx यानी अवकलन करेंगे तो क्या होगा, पहले तो पूरा अवकलन होगा यानी -sin x⁻3, ठीक है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे यानी 3 बाहर आ जाएगा तो x² हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू आ गया, चलो इतना भी सही है, ठीक है। समझ में आ गया, नोट करो। यहाँ पे cos² नहीं रहेगा, यहाँ पे cos x² आएगा, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं अवकलन के और इनको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो पहला एग्जाम्पल है वो है y बराबर x⁻3 + 2x² + 1, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका हम जैसे dy/dx निकालेंगे तो ये क्या होगा, इसको हम अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे यानी अलग अलग इसका अवकलन करेंगे। इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, 3x², ठीक है। इसका अवकलन करेंगे तो ये 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4x, और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसका अवकलन। इसका देखते हैं, यहाँ पे uv मेथड लगेगा, यहाँ पे 2 है ना, एक sin x है एक cos x है, तो यहाँ पे हम दो है इसलिए हम इसको uv मेथड लगाएंगे। तो इसका जो dy/dx होगा वो क्या होगा, पहले हम इसको बाहर ले लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको बाहर ले लेते हैं, sin x, ठीक है, cos x, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसको हम बाहर ले लिए, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, -sin x, क्या होगा, -sin x, ठीक है। अब हम प्लस लगा देंगे, प्लस लगाते हैं। अब हम क्या करें, cos x को बाहर ले लेंगे और हम sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे। sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होता है इसका, cos x, ठीक है।
ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये माइनस इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये कॉस 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 स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स को इधर लेते आओ, माइनस साइन स्क्वायर को उधर लेते आओ, तो इस तरह भी लिख सकते हैं। तो उससे कोई मतलब नहीं, ये आंसर सही है। ठीक है, अगला हमारे पास है y बराबर है tan x, y बराबर है tan x। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, y बराबर है tan x। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई dx। tan x क्या होता है, sec स्क्वायर x। ठीक है, sec स्क्वायर x। अगला है हमारे पास y बराबर tan x बाई x। ठीक है, tan x बटा x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसको हम u बाई v मेथड से सॉल्व करेंगे। पहला u v मेथड था, अब u बाई v। इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम इसका जो हर है उसको हम v मान लेते हैं, यानी x का स्क्वायर हो गया। अब इसको हम बाहर कर देंगे। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, tan का, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, माइनस लगेगा। ठीक है, माइनस लगेगा ना। अब tan को बाहर रखेंगे, tan को बाहर रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन 1 आता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन y बराबर tan x बटा x। ठीक है, अगला है हमारे पास y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे चेन रूल का यूज होगा, चेन रूल का यूज होगा। अच्छा, इसको हम मान लेते हैं कि ये साइन एक्स ही है, साइन एक्स है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं साइन एक्स है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, लेकिन हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ये पूरे का डिफरेंशिएशन हो गया। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या होगा, ये गुणे में है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका जो वैल्यू आ गया वो हो गया 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इसका अवकलन आ गया। अगला है हमारे पास y बराबर t की पावर 3 प्लस 1। इसका हम देखते हैं, इसका जो dy बाई dx होगा वो होगा 0, dy बाई dx 0, यानी हम इसको x के पर्सपेक्टिव में, इसको हम x के आपेक्ष में इसको हम अवकलन कर रहे हैं। x के लिए जो t होगा वो एक नियतांक होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 के तरह एक नियतांक हो, यानी इसका मान कोई नियत होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसे पूछ लें कि dy बाई dt कितना होगा, dy बाई dt, यानी अब हम t के पर्सपेक्टिव में इसका अवकलन करें तो क्या होगा, अब इसका अवकलन होगा, ये आ गया 3t की पावर 2। ठीक है, अगर हम dx निकालेंगे तो x के लिए जो t होगा वो क्या होगा, एक नियत मान होगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 एक नियत मान होता है, उसी तरह एक नियतांक इसको लेकर के चलेंगे, और नियतांक के लिए हमेशा 0 ही होता है, जैसे y बराबर 6। ठीक है, इसका जब हम dy बाई dx निकालेंगे तो क्या होगा, 0 ही ना होगा। तो x के लिए 6 क्या है, एक नियतांक है। उसी तरह यहाँ पे x के लिए t भी क्या है, एक नियतांक, इसलिए इसका 0 होगा। अगर इसको हम t के पर्सपेक्टिव में इसका अवकलन करें तो क्या होगा, इसका t 3t की पावर 2। ठीक है, तो ये था कुछ एग्जांपल्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम समाकलन को लेकर के आएंगे। ठीक है।